साथियों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी कुछ हम लोग सीख रहे हैं, जो भी जानकारियां ले रहे हैं, उन जानकारियों को हम अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे, आत्मसात भी कर रहे होंगे और उन जानकारियों को हम दूसरे लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, दूसरे लोगों को बता भी रहे होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है लीवर के प्रति जागरूक करना है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और लोगों को एक अच्छी जीवन शैली की तरफ ले जाना है, लोगों को आरोग्य की तरफ ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारियों से बचें, स्वस्थ रहें और लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ें और उन सभी लोगों के जीवन में खुशहाली लाए। इस नाते जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस लीवर हेल्थ के प्रोग्राम में। और हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे, चूंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं, वो लीवर को लेकर के डाले जा रहे हैं। चूंकि लीवर हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। अगर लीवर सही है तो सब कुछ सही है, अगर लीवर डिस्टर्ब है तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि जीवन में तबाही आ जाती है। लीवर एक ऐसा अंग है, एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसकी वजह से सारी, आप कह सकते हैं कि सारी दुनिया बिखर जाती है। तो आज हम लोग जानकारी लेंगे लीवर की, और जैसा कि हम लोग पिछले कई वीडियोस में जानकारी ले रहे हैं, लीवर की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अल्कोहल का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर और हमारे लीवर पर जो है तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तनाव में रहने पर क्या क्या चीजें दिक्कत करती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता पे और हमारे लीवर पे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, ये हम लोग का टॉपिक है तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी प्रतिरोधक क्षमता पे और हमारे लीवर पे। तो आइए इसकी हम लोग जानकारी लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तनाव, जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, तनाव जीवन शैली किस प्रकार प्रतिरक्षा को प्रभावित करती है। स्लाइड में कुछ आप पिक्चर भी देख रहे होंगे। तो तनाव के कारण एंडेनल ग्रंथि उत्तेजित होकर के एस्ट्रॉइड जारी करती है, वृद्धि हार्मोन्स और सेक्स एस्ट्रॉइड का दमन करती है। यानी जब हम तनाव में होते हैं तो एस्ट्रॉइड जो है ज्यादा मात्रा में बनता है और बहुत सारी चीजें जो है दिक्कत करती है। एस्ट्रॉइड क्या करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, हमारे हार्मोन्स वृद्धि और तमाम ऐसी चीजों में जो है दिक्कत करता है। मोटापा, मांसपेशियों में जो है कमी, हड्डियों में वृद्धि होती है, प्रतिरक्षा में कमी होती है, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, बालों का झड़ना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एलर्जी, अस्थमा, गठिया और चिड़चिड़ापन, असामान्यताएं, अम्लता आदि ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो आइए चलते हम लोग और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तनाव ऐसी चीज है कि जब भी आप तनाव में होते हैं, जब भी आप जो है डिप्रेस होते हैं, जब भी बहुत ज्यादा तनाव आपके पास होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो है कार्टिसोल बनता है हमारे शरीर में, जो है ऐसी स्थिति में कार्टिसोल बनता है और कार्टिसोल एस्ट्रॉइड बनता है, कार्टिसोल बनता है, एस्ट्रॉइड बनता है, और एस्ट्रॉइड जो बनता है वह ट्राइग्लिसराइड से बनता है, जिससे क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स भी बनते हैं। यानी ट्राइग्लिसराइड से ये सारी चीजें तो बनी रही हैं, ट्राइग्लिसराइड से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स भी जो है बनते हैं, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ देते हैं। अब चाहे आप जो है एस्ट्रॉइड बनवा लो या ग्रोथ हार्मोन्स बनवा लो, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में रहोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में जो है
जो है एस्ट्रॉइड बनेगा। तो अब चाहे एस्ट्रॉइड बना लो या ग्रोथ हार्मोन्स बना लो, तो हमें क्या करना है, टेंशन जो है ज्यादा नहीं रखना है, हमें अपने आप को जो है सामान्य बनाए रखना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप एस्ट्रॉइड बनवा लो या तो ग्रोथ हार्मोन्स बनवा लो। तो तनाव में क्या होता है, होता क्या तनाव में, एस्ट्रॉइड जो है ज्यादा बनते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो उस समय जो है एस्ट्रॉइड बहुत ज्यादा बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो कम बनते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो कम बनते हैं। हमारी बॉडी के लिए जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ देते हैं, वो कम बनने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, हो सकता है धीरे धीरे गंजेपन की तरफ जाए। और क्या होता है, आपका जो डाइजेशन है, जो आपका पाचन है, वो बिगड़ने लगता है। आपकी जो है पाचन की क्रिया जो है सामान्य रूप से बिगड़ते बिगड़ते धीरे धीरे जो है डिस्टरबेंस के रूप में आ जाती है। आपका डाइजेशन बिल्कुल बिगड़ने लगता है, जिससे आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। और क्या होने लगता है, अब जब जाहिर सी बात है डाइजेशन बिगड़ने लगता है तो बहुत से लोगों को दस्त होने लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, मरोड़ होने लगेगा और बहुत सारी चीजें होने लगती है। चूंकि जो है जब ग्रोथ हार्मोन्स कम बनेंगे, चूंकि ग्रोथ हार्मोन्स जो है इन सारी चीजों को सपोर्ट करते हैं, और जब ग्रोथ हार्मोन्स कम बनेंगे तो ये सारी चीजें होने लगेंगी। आपका बाल झड़ने लगेगा, आपका डाइजेशन बिगड़ने लगेगा, आपकी जो पाचन क्रिया बिगड़ने लगेगी, और पाचन क्रिया बिगड़ने लगेगी तो जाहिर सी बात है दस्त लगने लगेगा, दस्त होने लगेगा, या और सारी चीजें होने लगेंगी, पेट में मरोड़ होगा, और सारी चीजें होने लगेगी। और क्या होगा, चेहरे की जो चमक है वो चली जाती है। चेहरे की जो आपके चेहरे का जो तेज है, जो चमक है, वो चली जाती है। धीरे 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 जो क्या होता है, आपका चेहरा डल होने लगता है, और आपके चेहरे पर जो है धीरे धीरे जो है तनाव की लकीरें जो है साफ साफ दिखने लगती हैं। आपके चेहरे से जो है चमक चली जाती है। कब, जब आप तनाव में होते हैं, जब आप तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है ये सारी चीजें जो है होने लगती है। और जैसे आप नॉर्मल होते हैं, जैसे आप धीरे धीरे नॉर्मल होते हैं, तो फिर से क्या होता है, जो आपकी ग्रोथ होने लगती है, फिर से जो है ग्रोथ हार्मोन्स जो है बढ़ने लगता है, और फिर आपकी जो है ग्रोथ धीरे धीरे होने लगती है, और फिर जो है आपके शरीर की सारी जो है क्रियाएं सामान्य होने लगती हैं। तो आपके शरीर पर तनाव का बहुत ज्यादा जो है प्रभाव किस पे पड़ता है, आपके शरीर पर जो है तनाव का बहुत ज्यादा प्रभाव जो है आपकी लीवर पर पड़ता है। आपके शरीर में जो भी तनाव होता है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट, बहुत सारी दिक्कतें जो है आपको लीवर पे होती है। और जाहिर सी बात है कि जब वो सारी दिक्कतें लीवर पे होने लगती हैं तो बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। जैसा कि हम लोग अभी अभी जाने हैं कि कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, जैसे बाल झड़ना, डाइजेशन डिस्टर्ब होना, दस्त लगना, चेहरे की चमक चली जाती है, ऐसी बहुत सारी जो है दिक्कतें होने लगती है। तो हमें क्या करना है कि हमें तनाव से बचना है, कम से कम, क्योंकि हर आदमी के जीवन में तनाव है, तो उस तनाव को कम करना है, कम से कम करना है, और हमें स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को जो है लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दूसरों को शेयर भी करना है। चूंकि दूसरों को जब हम शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वास्थ्य की तरफ ले जा पाएंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।